पाक भारत क्रिकेट टीमें जब भी आमने सामने आए, खिलाड़ियों के दरमियान ऑन और ऑफ द फील्ड गर्मी सर्दी मैच को और भी दिलचस्प, सनसनीखेज और कांटेदार बना देती है। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी, राहुल द्रविड़, शुएब अख्तर और हरभजन सिंह समेत दीगर सफ़े अव्वल के क्रिकेटर्स एक दूसरे पर सख्त जुमले कसते नजर आए। पाकिस्तान और भारत रिवायती हरीफ हैं, चाहे वो जंग का मैदान हो या खेल का। जब भी दोनों टीमें एक दूसरे से टकराती हैं, खिलाड़ियों की तकरार ने मैच को सनसनीखेज बनाया, जिससे स्टेडियम में मौजूद क्राउड भी जोश में आ जाता है और यूं मैच का पारा हाई हो जाता है। पाकिस्तान और भारत के मैच में होने वाली खिलाड़ियों की लड़ाइयों के बारे में हम बताएंगे आज इस वीडियो में। नंबर 1, The last ball coming up, 4 runs required. This is 6. Unbelievable victory by Pakistan and Javed Miandad, the hero. जावेद मियांदाद ज़हीन, शरारती और बातूनी क्रिकेटर हैं जो छेड़छाड़ का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। उनकी इन सलाहियतों के बायस काउंटी क्रिकेट में उनके कप्तान टोनी ग्रेग ने उन्हें बल्लेबाज के करीब फील्डिंग के लिए खड़ा करना शुरू कर दिया ताकि वो बल्लेबाज पर दबाव बरकरार रखें। लेकिन जावेद मियांदाद ने क्लोज फील्डिंग में न सिर्फ हैरान कुन कैच लेना शुरू कर दिए, बल्कि वो मुसलसल बातें करके बल्लेबाजों की तवज्जो हटाने पर भी लग गए। सन 1978 में जब इंडियन टीम पाकिस्तान आई तो जावेद मियांदाद और सुनील गावस्कर के दरमियान काफी नोक झोंक रही। कराची टेस्ट की दूसरी इनिंग्स के दौरान अपनी पहली गेंद खेलते हुए वसीम बारी की बॉल पर सुनील गावस्कर की एज लगी, लेकिन वो क्रीज पर खड़े रहे और अंपायर ने आउट नहीं दिया। इस बात का एतराफ गावस्कर खुद भी कर चुके हैं। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एक मैच के दौरान जावेद मियांदाद विकेट कीपर करण मौर्य की जानिब से मुसलसल जुमलेबाजी और अपील करने से खासे परेशान थे। उन्होंने अंपायर से शिकायत भी की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा, इंसान खेल रहे हैं, जानवर नहीं। मियांदाद को ना जाने क्या सूझी कि वो तेजी से रन लेने के बाद उन्होंने अपने बल्ले को दोनों हाथों में थामकर ऊपर नीचे कूदना शुरू कर दिया। ऐसा करके वो करण मौर्य की मुसलसल अपीलों के अंदाज में उनकी नकल करने लगे। ये मंजर देखकर न सिर्फ पूरे स्टेडियम में कहके बुलंद हो गए, बल्कि कमेंटेटर्स भी जावेद मियांदाद की इस हरकत पर फूले नहीं समाये। एक मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर डेनिस लिली ने जावेद मियांदाद को लात मारी तो उन्होंने जवाब में बल्ला घुमा डाला, जो लिली को खुशकिस्मती से नहीं लगा। ताहम अंपायर और साथी खिलाड़ियों ने बीच बचाव कराया। नंबर 2, That's a great shot. That's a fine shot through the covers. It's going to be 4. Beautiful shot by Amir Sohail. एंग्री यंग मैन कहलाए जाने वाले आमिर सुहेल लड़ाई में पीछे नहीं रहते थे। जिस वक्त आमिर सुहेल ने पटसाद को चौका लगाया, स्कोर बोर्ड पर आमिर सुहेल के रन 55 हो गए। सन 1996 की वनडे क्रिकेट में वो करीब 120 के स्ट्राइक रेट पर बैटिंग कर रहे थे। वो इस स्ट्रोक से पहले के सभी शॉट्स में भी एक खास जारहियत और शोखी झलक रही थी। क्रिकेट की जुबान में उसे दिन कहा जा सकता है। वो दिन जब एक खिलाड़ी अपने उस खास जोन में होता है जिसे किसी मराकबा नुमा कैफियत से ताबीर किया जा सकता है, जहां मुकम्मल ध्यान एक नुक्ते पर मरकूज होता है और इर्द गिर्द की दुनिया से एक बेखबरी सी तारी होती है। लेकिन जिस लम्हे आमिर सुहेल ने चौके के बाद परसाद को बाउंड्री के बाहर फेंकने का इशारा किया, उसी लम्हे उनका दिन खत्म हो गया। उसी एक लम्हे में ये दिन पलटकर परसाद का दिन बन गया। 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में आमिर सुहेल और सईद अनवर की उम्दा बैटिंग ने पाकिस्तानी टीम की जीत की बुनियाद रख दी थी। लेकिन आमिर सुहेल का जज्बाती होना टीम के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। परसाद की गेंद पर चौका लगाने के बाद उन्होंने बॉलर की तरफ गुस्से से देखते हुए उंगली और बल्ले से इशारा किया कि देखो मैंने कहां चौका लगा दिया। परसाद ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका असल जवाब उन्होंने अगली ही गेंद पर आमिर सुहेल को बोल्ड करके दे दिया। आमिर सुहेल के आउट होने की देर थी कि पाकिस्तान की विकेटें पत्तों की तरह झड़ने लगीं और पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल बुरी तरह हार गया। नंबर 3, Short ball, quick ball, might be out, is out. Shoaib Akhtar has come back into the attack. The first ball that Tendulkar's faced when he's got a runner, he's been dismissed. Shoaib Akhtar, that was a... स्पीड स्टार शुएब अख्तर अपनी लड़ाइयों के लिए मशहूर समझे जाते हैं। सन 2010 के एशिया कप का पाक इंडिया मैच जारी था। पाकिस्तान एक माकूल हदफ का दिफा कर रहा था। आखिरी ओवर थे और विकेट कॉलम की सूरत हाल के साथ साथ मतलूबा रन रेट भी पाकिस्तान के लिए इम्कानात रोशन कर रहा था। शुएब अख्तर बॉलिंग के लिए आए जो पूरा दिन विकेट हासिल न कर सके, लेकिन उनका
इकोनॉमी रेट 5 से जरा नीचे रहा। हरभजन सिंह स्ट्राइक पर आए। उन्हें टेल एंडर समझते हुए शोएब अख्तर स्पीड दिखाते हैं। हरभजन पुल शॉट खेलते हैं। कैच का सा गुमा होता है मगर गेंद मिड विकेट से जरा पहले बाउंस हो जाता है और शोएब अख्तर भी एक लम्हे के लिए आमिर सुहेल बन जाते हैं। वो हरभजन सिंह को अपनी रफ्तार से मुतालिक कुछ कड़वे बोल सुनाते हैं। जवाबन हरभजन गुस्से में कुछ भिनभिनाते हैं और अगली ही गेंद पर ऐसी टाइमिंग से बल्ला घुमाते हैं कि यकायक गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार जा गिरती है। इस तरह का एक वाकया इंग्लैंड में 2004 की चैंपियन ट्रॉफी के दौरान पेश आया, जब फास्ट बॉलर शोएब अख्तर और भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के दरमियान रन्स लेने के दौरान तकरार हुई। शोएब अख्तर ने राहुल द्रविड़ को इशारा किया कि ये जगह बॉलर के फॉलो थ्रू का है। इस तकरार की वजह से ग्राउंड का दर्जा हरारत मजीद बढ़ गया और खिलाड़ी मजीद जोश और जज्बे के साथ खेलने लगे। नंबर 4। He smashed it, Miles. Wow, that's right on top. It's been a big over. शाहिद आफरीदी भी मैच में खिलाड़ियों से मुठभेड़ कर जाते थे। वैसे तो शाहिद आफरीदी बेहद पुरसुकून और खुश मिजाज नजर आते हैं, लेकिन जब वो ग्राउंड में होते हैं तब उनके रंग और रूप मुख्तलिफ हो जाते हैं। खास तौर पर भारत के साथ खेलते हुए उनके अंदर दूसरा आफरीदी आ जाता था, जो भारत को शिकस्त से दो चार करने में पेश दिखाई देता था। शाहिद आफरीदी ने अपने करियर में तमाम लड़ाइयाँ भारतीय टीम से की। 2007 के कानपुर वनडे में शाहिद आफरीदी और भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर रन्स लेते हुए एक दूसरे से टकराए। सख्त जुमलों का तबादला हुआ तो अंपायर की मुदाखलत पर मामला रफा दफा हुआ, जिसके नतीजे में दोनों पर खेल का वकार मजरूह करने के लिए जुर्माना हुआ था। इस मैच के बाद दोनों की कभी दोस्ती ना हो सकी। दोनों क्रिकेटर ट्विटर पर भी एक दूसरे के खिलाफ हर्जा सराई करते नजर आते हैं। शाहिद आफरीदी जब भी कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालिम के खिलाफ ट्वीट करते हैं तो गंभीर उन्हें जवाब देने के लिए ट्विटर का रुख करते हैं और इस तरह उनके जुमलेबाजी से ट्विटर अखाड़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है। नंबर 5। Like that, the aspirations of both teams. Akmal wins up. Whoa, there's a club. And it's 50 for Cameron Akmal. कामरान अकमल ने 53 टेस्ट, 157 वनडे और 58 T20 मैचेस में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। आखिरी बार वो 2017 में पाकिस्तान के लिए खेले थे। कामरान अकमल भी अपने करियर में भारतीय खिलाड़ियों से उलझ चुके हैं। विकेटों के पीछे शिकार करने वाले कामरान अकमल अपने बल्ले से बॉलर्स की दुर्गत बनाने में भी पेश रहते हैं। उनके बारे में ये कहना बेजा ना होगा कि वो विकेट के पीछे खड़े होकर जिस तरह से अपीलें करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि अंपायर उनके दबाव में आकर आउट दे डालेगा। बाज़ औक़ात उनकी अपील से बल्लेबाज गुस्से में भी आ जाते हैं और ऐसा ही कुछ 2010 के एशिया कप में हुआ, जब कामरान अकमल ने कॉट बिहाइंड की अपील की तो इंडियन क्रिकेटर गौतम गंभीर आग भगोला हो गए। दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी की। इसके अलावा 2012 के बेंगलोर T20 में भी कामरान अकमल और अशांत शर्मा की तू मैं हुई थी। दराज कद अशांत शर्मा के सामने कामरान अकमल भरपूर तरीके से डटे हुए नजर आए। माजी में होने वाली इन लड़ाइयों के हवाले से कामरान अकमल ने एक इंटरव्यू में कहा कि सब गलत फहमी की बुनियाद की बिना पर हुआ। उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरे मिजाज में काफी गर्मी थी। अब मैं और गौतम अच्छे दोस्त हैं क्योंकि हमने एक क्रिकेट में बहुत खेला। हम बाकायदगी से मिलते हैं और साथ खाना भी खाते हैं। कामरान अकमल का कहना था कि गौतम और ईशांत अच्छे लड़के हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, वो मेरी इज्जत करते हैं। खिलाड़ियों के दरमियान ग्राउंड में जो कुछ होता है वो मैदान से बाहर आने के बाद खत्म हो जाता है।